है, इसलिए मैं जो है यहाँ पर केवल जो रेखांकित शब्द हैं उन्हीं के मैंने यहाँ पर उन्हीं वाक्यों को मैंने ठीक किया है, उन्हीं शब्दों को मैंने ठीक किया है। पूरा वाक्य आप स्वयं ठीक कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर है, नीम की पत्तियां खाने से हर प्रकार की खांसी दूर होती है। तो नीम की पत्तियां खाने से हर प्रकार की एलर्जी दूर होती है। खांसी के स्थान पर यहाँ पर नया शब्द क्या आया? एलर्जी, क्योंकि पाठ में यहाँ पर हमने एलर्जी शब्द पढ़ा है। नीम तो हमारे लिए ईश्वर का अमूल्य वरदान है। तो ईश्वर की जगह यहाँ पर प्रकृति है, तो नीम तो हमारे लिए प्रकृति का अमूल्य वरदान है। नीम की पत्तियां सूती कपड़ों में रखने से उनमें कीड़ा नहीं लगता। तो उत्तर है, नीम की पत्तियां ऊनी कपड़ों में रखने से उनमें कीड़ा नहीं लगता। नीम की पत्तियां तो मीठी होती हैं। तो आपको पाठ पढ़कर पता चल गया होगा कि नीम की पत्तियां बहुत ही कड़वी होती हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नीम की पत्तियां बहुत कड़वी होती हैं। नीम की पत्तियां तो कड़वी होती हैं। भाषा ज्ञान में देखिए, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे क में अ की ध्वनि मिली हुई है तो क बनता है। स्वर के बिना दिखाने के लिए वर्ण के नीचे तिरछी रेखा लगाते हैं, इसे हलंत कहते हैं। जैसे क हलंत, ख हलंत आदि। यानी कि जब क में कोई स्वर नहीं मिला है तो इसके नीचे हलंत लिखा जाता है। ख में कोई स्वर नहीं मिला है तो उसके नीचे देखिए यहाँ पर हलंत दिखाया गया है। मतलब कि जिस किसी भी वर्ण में जो है स्वर नहीं है तो उस वर्ण को इस तरह से दर्शाया जाता है, और इसमें स्वर नहीं है तो इसका मतलब इसको आधा कहा जाएगा। यानी कि अगर हमने आधा क लिखना है तो आधा क को हम क हलंत भी लिख सकते हैं। तो वर्णों से ध्वनियों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। विच्छेद का मतलब ही होता है अलग करना। तो यहाँ पर वर्णों से जो है ध्वनियों को अलग किया जा रहा है। जो ध्वनियां हैं हमारे पास, स्वर हैं जो हमारे पास, उनको अलग किया जा रहा है। मतलब कि वर्णों में जो है स्वर मिले हुए हैं तो उन स्वरों को अलग करना है, वर्णों को, व्यंजनों को अलग करना है। तो वो यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से करते हैं। जैसे अचानक का यहाँ पर उदाहरण पहले से ही दिया हुआ है। हम चलते हैं गुणकारी की तरफ। गुणकारी में ग हलंत लिखेंगे, उसके बाद उ, ण हलंत अ, क हलंत आ, र हलंत बड़ी ई। वरदान शब्द है तो व आधा, इसलिए हलंत अ, र आधा, अ, द आधा, आ, न आधा, अ। मैं इसको आधा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हलंत लगा हुआ है। जो ये जो तिरछी रेखा है इसको हलंत कहा जाता है। उपयोगी उ, प हलंत अ, य हलंत ओ, ग हलंत ई। दातुन द हलंत आ, त हलंत उ, न हलंत अ। प्रदूषण। अब प्रदूषण में ध्यान दीजिए, ये जो र है यहाँ पर, र की मात्रा है, इधर र है, तो ये र जो है पूरा है, ये आधा नहीं है। कुछ विद्यार्थी गलती कर देते हैं कि प के पैरों में र है इसलिए र जो है आधा है। तो ये आपकी गलत सोच है, आपका गलत ज्ञान है। हमेशा ध्यान रखिए कि र की मात्रा अगर ऊपर है, ये जो शिरोरेखा है, ये जो शिरोरेखा है इसके ऊपर अगर र की मात्रा है तो वो र आधा होता है। अन्यथा र जो है, ये जो नीचे है, इसको पूरा कहते हैं, पूरा र है। तो प हलंत र हलंत अ, द हलंत उ, श हलंत अ, ण हलंत अ। अब अगला प्रश्न देखिए, वचन बदलिए। पौधा से वचन बदलेंगे तो पौधे हो जाएगा। कपड़ा, कपड़े, दाना, दाने, कीड़ा, कीड़े। लकड़ी, यहाँ पर बहुत विद्यार्थी गलतियां करते हैं। हमेशा ध्यान दीजिए कि जब भी किसी शब्द में बड़ी ई की या बड़े ऊ की मात्रा होती है तो वो जो बड़ी ई की मात्रा आती है वो छोटी ई में बदल जाती है हमेशा। जैसे अभी मैंने आपको पहले भी कहा था कि दवाई शब्द में जब दवाई से बहुवचन बनाते हैं तो दवाइयां हो जाता है। लकड़ी का लकड़ियां, पत्ती, पत्तियां, टहनी, टहनियां, दवाई, दवाइयां। सही शब्द चुनकर शब्दों के जोड़े बनाइए। पेड़, यहाँ पर दिए हुए हैं शब्द, बस यही आपको इनमें चुनकर भरने हैं, तो ये कोई जटिल कार्य नहीं है। पेड़ पौधे, छोटे छोटे, सर्दी जुकाम, फल फूल, पशु पक्षी, हरे भरे। अब आगे देखिए, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पेड़ का होगा वृक्ष और तरु। कपड़ा, वस्त्र, पट, वसन, वस्त्र, वसन और पट भी लिख सकते हो। शरीर, देह, काया, वपु, तन, कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको स्वयं आते हैं। जरूरी नहीं है
कि ममता मैम ने ये लिखा है तो हम भी यही करेंगे। यदि आपको शरीर के लिए, जैसे आपको तन शब्द पता है, तो देह के स्थान पर आप तन भी लिख सकते हो, जो भी आपको मालूम है। तो फूल, पुष्प, सुमन, वर्षा, बारिश, बरखा, धरती, भू, धरा, सूर्य, दिवाकर, भानु, नदी, सरिता, तटिनी। तो इसके साथ ही ये अध्याय हमारा समाप्त होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।